छोरे, हमें थारी मदद चाहिए। ये रहा हमारी होने वाली बहू का फोटो। छोरे, ये पता करके बताओ कि कहीं हमारी होने वाली बहू का बलात्कार तो नहीं हुआ है। तो आप सिर्फ उतना जानते हैं जितना आपने पढ़ा और सुना है, लेकिन 1992 में अजमेर में क्या हुआ था ये हकीकत मैं आपको बताता हूँ। हम विकसित भारत और आधुनिक युग की बात करते हैं, लेकिन ये आधुनिक युग और विकसित भारत में भी हमें कुछ ऐसे डेटा जैसी कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो कि ना कि सिर्फ विकसित भारत और आधुनिक युग, साथ ही इसके ह्यूमैनिटी पे भी क्वेश्चन मार्क लगा देती हैं। नमस्कार, शुभम सिसोदिया नाम है मेरा, यूपीएससी उदय बाई अकेडमी पे आप सबका स्वागत है। दरअसल आज एक बहुत ही जो चर्चित केस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। उस केस से रिलीवेंट हमारे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाइक जो भी पॉक्सो कोर्ट हुआ, जितने भी हमारे एस्पेक्ट बनेंगे उन सारे एस्पेक्ट को हम क्लियर करेंगे। कुछ डेटाज भी हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग के साथ साथ आपके इंटरव्यूज या फिर आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए वो डेटा आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो हियर इज द शॉकिंग जो डेटा जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो चाइल्ड रेप केसेस हैं इनके बारे में चीज़ बोली जा रही है। ये हम अभी रिलीवेंट इसलिए, जैसा आपने थंबनेल पर देखा है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हम देखने वाले हैं कि जो अजमेर का जो सेक्स स्कैंडल केस है उसका वर्डिक्ट दिया गया है अभी पॉक्सो कोर्ट के द्वारा। और उसी के संदर्भ में, उसी के रिलीवेंस में हम देखेंगे कुछ जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उसके बाद पूरा केस देख लेंगे, हम उसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर अगर चाइल्ड जो अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, उसको देखें तो लगभग 96% तक ये बढ़ गया है। ठीक है, ये एक बेसिकली क्राई की एनालिसिस जो रिपोर्ट है, क्राई एक एनजीओ है, उसकी ये रिपोर्ट है, उसके द्वारा ये बात बोली गई है। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पूरा जो डेटा है हमने यहाँ पे देख लिया। अब बात करते हैं ये जो हमारा वीडियो का टॉपिक है कि पूरा मैटर क्या है, तो देखेंगे हम यहाँ पर 1992 का टाइम होता है। अजमेर में एक सीन बनता है, एक केस बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खतरनाक तरीके हम बोल सकते हैं। इवन पूरे इंडिया का सबसे भयावह जो सेक्स स्कैंडल हो सकता है वो ये केस बना है। और इस ये जो रेप केस है, बेसिकली इसके कुछ जो दोषी बचे हुए थे, 6 लोग बचे हुए थे, उनके लिए जो है उनको सज़ा दी गई है, आजीवन कारावास दिया गया है। और इन्हीं के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे, पूरे केस को अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरुआत होती है दरअसल 1992 का टाइम होता है। उस टाइम पे बेसिकली राजस्थान और राजस्थान का अजमेर ज़िला, अजमेर ज़िले में कुछ जो लोग हैं उनके द्वारा एक लगभग एक तरीके से पूरा गैंग एक वहाँ पर ऑपरेट कर रहा होता है। इस गैंग में जो लोग शामिल थे वो सोशली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली बहुत ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग थे। और उन लोगों के द्वारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया जाता है और इस बड़े नेटवर्क के द्वारा बहुत ज़्यादा ऐसे काम किए जाते हैं जिन्हें सोच के पूरा देश हिल जाता है, पूरा अजमेर बंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा उथल-पुथल जैसी स्थितियाँ बन जाती हैं। इवन हम देखेंगे कि आज जाके, अब जाके 2 दिन पहले इस केस की जो कुछ बचे हुए दोषी थे उनको, उनका जो वर्डिक्ट आया है कोर्ट का और उनको सज़ा सुनाई गई है। तो मामला जैसा मैंने बताया, इस पूरे गैंग के द्वारा बेसिकली कुछ स्कूल, जो वहाँ का सावित्री स्कूल है, उस स्कूल की और कुछ कॉलेज की जो माइनर लड़कियाँ थीं, उन माइनर लड़कियों को बहला-फुसला के उनको अपने चंगुल में फँसाया जाता है, उनको अपने फार्म हाउस पे बुलाया जाता है और उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ और असॉल्ट किया जाता है। और उसी दौरान उनके साथ इंटीमेसी के कुछ फ़ोटोज़ उनके उतार लिए जाते हैं। उन फ़ोटोज़ के लेवल पर ही उन्हीं के, उनको बार-बार उन्हीं के लेवल पर बार-बार ब्लैकमेल करके उन लड़कियों को बार-बार वहाँ पे बुलाया जाता है। इतना ही नहीं, इस गैंग में ये जो लोग थे, ये जो मैन थे, इनके अलावा कुछ जो फीमेल्स थीं वो भी इस गैंग में इन्वॉल्व थीं। अगर इसके बारे में हम बात करें तो जो लड़कियाँ जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उन्हीं लड़कियों को फर्दर एक ऐसे जाल में फँसाया गया कि उनको ब्लैकमेल करने की एक चेन बनाई गई। उन्हें बार-बार उनको बुलाया गया फार्म हाउस पे और उन्हें अदर जो गर्ल्स हैं, अन्य जो लड़कियाँ हैं, उन लड़कियों को भी फँसाने के लिए उनको बोला गया। और इस तरह से ये एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क बना। लगभग ये जो डेटा की हम बात करेंगे तो लगभग 100 से ज़्यादा लड़कियों, कई जगह ये 250 तक भी आंकड़ा मिलेगा। लगभग 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ ये जो सेक्सुअल असॉल्ट जैसी घटना है ये सामने आई। बहुत ही ये देखेंगे हमने, जो अगर हिस्ट्री की बात करें तो बहुत ज़्यादा हम उसमें नहीं जाएँगे। बेसिकली प्रेस के द्वारा, एक जो जर्नलिस्ट थे उनके द्वारा इस पूरे मामले को उठाया गया था। वो कि जो एक इनकी जो फ़ोटो ली जाती थी, उस फ़ोटो में जो लैब होती थी, उस लैब से वहाँ से कुछ फ़ोटोज़ लीक हुए थे, निकले थे, उनको प्रिंट करा के उनको जो एडिटोरियल्स थे न्यूज़पेपर में वो निकाला गया था। इस तरह से इस पूरे मामले का पर्दाफ़ाश हुआ था। तो ये जो गैंग के लोग हैं, ये जो 6 लोग हैं, इन 6 लोगों को अभी 2 दिन पहले सज़ा दी गई है अजमेर की जो पॉक्सो कोर्ट है, उसके द्वारा। तो ये था पूरा मामला। इस तरह से इस पूरे मामले में हमने देखा कि चर्चा का विषय क्या है। अब कुछ डेटा की और अगर हम बात करेंगे तो देखिए, बात है अगर ये 1992 की और आज जाके इन दोषियों को सज़ा मिल रही है। अब इस चीज़ के पीछे रीज़न ये है कि जो पीड़िता थीं, उन पीड़िताओं को लगभग 32 साल तक मेंटल हैरेसमेंट, उनके ऊपर मेंटल प्रेशर, जो दुःख दर्द उन्होंने झेला वो 32 साल तक उन्होंने झेला। तो एक एस्पेक्ट यहाँ पे ये भी आता है कि जो न्याय में देरी है, यानी कि जो पेंडिंग ऑफ केसेस है हमारी जुडिशरी में, उस पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है। और इसके पीछे रीज़न ये भी था कि लगभग 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ ये सब हुआ था, लेकिन सिर्फ 18 लड़कियां ही थीं, उन्हीं उनके द्वारा ही ये जो पूरी लीगल प्रोसीडिंग थी उसमें शामिल, उनको वो उनमें शामिल हुई थी।
इसके पीछे रीज़न ये था, हम लोग जानते हैं कि हमारे समाज में एक सोसाइटी में जो टैबू है वो तो काम करता ही है कि अगर उनका नाम आ जाए सामने तो समाज में उनके ऊपर उन एक स्टिग्मा लग सकता है। प्लस एक ये जो पेंडिंग ऑफ केसेस थी, इसने भी इस चीज़ में योगदान दिया, क्योंकि ये पूरी जो प्रोसेस है हम देखेंगे तो सैटिस्फैक्टरी इनके डिसीजंस नहीं रहे थे स्टार्टिंग से लेके अब तक। फाइनली हम देख रहे हैं कि 32 साल बाद जाके उनको न्याय मिल रहा है। बेसिकली एक और डेटा की हम बात करें तो लगभग अगर हम बात करेंगे तो ये 30-32 साल में ऐसी बात नहीं कि इकलौता ही केस पेंडिंग में है। अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, जुडिशरी वेबसाइट पे जाएंगे, जिसका नाम एनडीजेसी करके है, वहां पर अगर हम जाएंगे देखेंगे तो लगभग 1 लाख ऐसे केस हैं जिन्हें 30 साल से ज्यादा भी टाइम हो गया है पेंडिंग में रहते हुए। ठीक है, तो ये 1 लाख केस का अगर आंकड़ा ऐसा है, ऐसा नहीं है कि ये अकेला ही एक केस पेंडिंग में हो। दूसरी बात, जब हम चाइल्ड अब्यूज या फिर असॉल्ट के बारे में बात करते हैं तो ये भी एनसीआरबी का डेटा है। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि लगभग 2,43,000 ऐसे मामले हैं जो इंडिया में अभी पेंडिंग हैं, और जो कि बेसिकली फास्ट ट्रैक कोड में ही, इवन नॉट इन इवन जो सिंपल कोर्ट है वहाँ नहीं, जबकि फास्ट ट्रैक कोड है वो बना ही इसलिए जाता है कि वहाँ पर जल्दी से जल्द कार्रवाई हो, ट्रायल वहाँ पर बहुत जल्दी हो, दोषियों को सजा मिले और पीड़ितों को न्याय मिले। तो ये कुछ जो डेटा था, अनफॉर्चुनेटली बेकार ही डेटा था, यहाँ पर चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं हुई। तो यहाँ पर एक केस के बारे में हमने पूरा डिस्कस करा। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। थोड़ा सा आगे चलने के पीछे जो सबसे पहले आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, पॉक्सो कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। पॉक्सो कोर्ट के बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो राजस्थान के अजमेर में जो केस हुआ है, जो अभी सुनवाई हुई है, जो फैसला दिया गया है, वो इसी पॉक्सो कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो पॉक्सो कोर्ट को थोड़ा सा देखेंगे। पॉक्सो कोर्ट से पहले मैं आपको थोड़ा सा पॉक्सो एक्ट के बारे में बताऊंगा। तो पॉक्सो का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो माइनर बच्चे होते हैं, उनको ऐसी एक्टिविटीज से, उनको सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 में गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। और इसमें बहुत ही ऐसे कड़े प्रावधान करे गए थे जिसके द्वारा जो दोषी लोग हैं उनको सजा दी जा सके और जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिले, और जो ऐसे भयावह अपराध करने वाले लोग हैं उनमें एक डिटरेंस क्रिएट हो सके। समय समय पर सरकार के द्वारा इसमें बदलाव भी किए गए थे। अब मैं आपको अगर पॉक्सो के बारे में बात करूं तो पॉक्सो एक्ट को मैंने बदलापुर केस वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा कंप्लीटली बताया है। पॉक्सो एक्ट के बारे में हमने ऑलरेडी 2 दिन पहले ही वहां डिस्कस किया है, तो आज हम पॉक्सो एक्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे आज पॉक्सो कोर्ट को। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके पॉक्सो एक्ट आपको देखना है तो आप वहां जाके देख सकते हैं, वहां से अपना इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। बात करते हैं पॉक्सो कोर्ट की। तो जिस पॉक्सो एक्ट के बारे में बात कर रहा था, जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस है, ये एक्ट 2012 में आता है। और 2012 में जब ये एक्ट आया था तो इसी एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा प्रोविजन किया गया था कि बच्चों को ऐसे हरासमेंट से, ऐसे अब्यूज से बचाने के लिए जो है जो जल्दी ट्रायल कराने के लिए, ज़्यादा सजा देने के लिए जो लोग अपराधी हैं उनको इस कोर्ट की स्थापना करी गई थी। कोर्ट को इसलिए लाया गया था कि ट्रायल थोड़ा जल्दी हो, चीज़ें प्रायोरिटी बेसिस पे चीज़ें ली जाएं और पीड़ितों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। अब ये जो कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था, इसमें कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये पॉक्सो कोर्ट को ये बोला गया था, पॉक्सो कोर्ट ये जो हमारा एक्ट है इसके अकॉर्डिंगली भी ये बात बोली जाती है कि जो एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे वो 30 दिन के अंदर होंगे। वो भी जब मान लीजिए किसी केस का कोई कोर्ट संज्ञान ले लेता है, कॉग्निजेंस ले लेता है, तो जब भी उस केस का संज्ञान कोर्ट के द्वारा ले लिया गया है तो 30 दिन के अंदर अंदर उससे रिलेटेड जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट कर लिए जाएंगे रिलीवेंट जो अथॉरिटी है उसके द्वारा। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी पॉक्सो कोर्ट से रिलेटेड। दूसरी अगली बात ये है कि इसमें एक्ट में ये चीज़ लिखी गई है कि जो स्पेशल कोर्ट है या फिर जो पॉक्सो कोर्ट है, जिसे हम स्पेशल कोर्ट भी बोलते हैं, तो ये जो पॉक्सो कोर्ट होगा इसमें लिखा गया है कानून में कि एज सून एज पॉसिबल, यानी कि जितनी जल्दी हो सकेगा ऐसे मामलों का ट्रायल करेगा। और लगभग एक टाइमलाइन भी रखी गई कि 1 साल के अंदर अंदर ये जो ऐसे केसेस होंगे इनका ट्रायल कंप्लीट करके जो सजा होगी वो सुना दी जाएगी। तो ये पॉक्सो कोर्ट हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका एस्टेब्लिशमेंट पूछ सकता है कि कौन से ईयर में ये आया था, है ना। फुल फॉर्म आपको डेफिनेटली पता होनी ही चाहिए। और ये 30 दिन का जो एविडेंस रिकॉर्ड का मामला है और 1 साल का या फिर एज सून एज पॉसिबल वाला मामला है, ये तीनों चीज़ हमें पता होनी चाहिए इसके लिए। अब हम यहाँ पर ये भी एक चीज़ देख रहे होंगे कि बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ जो जस्टिस होता है हमारा, ये जो पॉक्सो एक्ट का जो कोर्ट है, जिस पॉक्सो कोर्ट की हमने बात करी, इसके जो एस्टेब्लिशमेंट की बात हमने करी, ये एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ कैसे। तो दरअसल एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती है गवर्नमेंट के द्वारा वो लॉन्च करी जाती है और इसी स्कीम के थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा 389 जो स्पेशल पॉक्सो कोर्ट हैं, जिस कोर्ट ने अभी सजा सुनाई है, ये उनमें से एक है। तो 389 ऐसे कोर्ट्स के एस्टेब्लिशमेंट की बात करी गई थी जो पॉक्सो के जो मामले हैं उनको फास्ट उनका ट्रायल करने के लिए, उनको बहुत जल्दी निपटारा करने के लिए। उसके साथ ही 1023 और ऐसे स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट थे, उनको जो एस्टेब्लिशमेंट करने की बात करी गई थी। कुछ कोर्ट, हम उस डेटा में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा अंदर उसमें जाने की जरूरत नहीं है। कुछ कोर्ट ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स में एस्टेब्लिश हो चुके हैं, वो फंक्शनल हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो पेंडिंग ऑफ केसेस है जुडिशरी में, ये एक चिंता का विषय हो जाता है।
इस पर सोचने वाली बात है और इस पर हम एक तरीके से ये भी देख सकते हैं, क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को और क्या ये हमारी ह्यूमन राइट्स को भी वायलेट करता है और क्या न्याय का इतना देरी से मिलना सच में न्याय मिलने वाली बात होती है, ये सोचने वाली बात हो जाती है। तो बेसिकली ये था पूरा मामला कि क्या हुआ था अजमेर में, राजस्थान के जो 1992 का जो सेक्स स्कैंडल केस है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी और ये रिलीवेंट कैसे है, तो पॉक्सो कोर्ट और पॉक्सो एक्ट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। अगर ऐसे ही फैक्ट और जो स्टैटिक पोर्शन है उनके लिए आपको ये जो यूपीएससी उदय भाई अकेडमी हमारा चैनल है, इसको आपको सब्सक्राइब करना होगा और हाँ, जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।